लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब, क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप समर्थन देते रहे हैं, आपने टीएमसी को समर्थन दिया चुनाव में, उन्होंने चुनाव जीता, अब आपको लगता है कि टीएमसी आपके द्वारा समर्थन पाकर उनको जो वोट शेयर मिला है उसके बूते पर आप पार्टी बनाएं और अपनी सीटें जीतें, तो अब आपको लग रहा है कि आप क्यों टीएमसी को उसका फायदा पहुंचाएं, आप खुद उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? तो धार्मिक सीट पर बैठकर क्या आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, हम धार्मिक हैं मगर हम तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, तो भारतीय हूँ, हम बंगाली का रहने वाला हूँ ना, हमारा भी तो लड़ना जानना अधिकार है। हम देख रहे हैं पिछड़े वालों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ काम करें। ठीक, ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको, देश ने तो हमको अधिकार दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास सिद्दीकी साहब TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि क्या फैसला आपका आखिरकार होता है AIMIM को लेकर और टीएमसी क्या विचार करेगी उतनी सीटें देने के बारे में जितने की आप डिमांड कर रहे हैं, जितने की आप मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। अजमल खान हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल खान साहब, आप तो पहुंच गए, ओवैसी साहब खुला ऑफर लेकर अब्बास सिद्दीकी साहब के पास, लेकिन वो अभी भी अपना दरवाजा खुले रखे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ये राजनीति है। ओवैसी साहब ने एक राजनीतिक पहल करी है और उसके साथ मौलाना अब्बास साहब के साथ बात करी है, राजनीतिक बात करी है। अब मौलाना साहब को ये अथराइज किया है कि वो जिससे भी चाहें बात करें। उन्होंने ये बात साफ कही ओवैसी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे की जो रणनीति होगी वो मौलाना साहब तय करेंगे। अब मौलाना साहब ने अगर ऑप्शन ओपन रखे तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं दिखता है। वो राजनीतिक बात है, अभी इलेक्शन में थोड़ा टाइम है, अब देखेंगे, लोगों से बातचीत होगी, किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है उसको देखा जाएगा राजनीतिक तौर पर। जी अतुल अंजान जी, ये जो राजनीतिक बात है जिसको कह रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता भी, अब्बास सिद्दीकी साहब भी, ये किस तरह की राजनीति है कि जिनके खिलाफ सारे बयानबाजी हो रही है, जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए, उन्हीं के रास्ते अभी भी खुले हुए, उनके लिए रास्ता खुला रखा है? सुमेरा जी, बंगाल की राजनीति अभी बहुत करवट लेगी। अभी 6 महीने बाकी हैं चुनाव के, क्या क्या गुल नहीं खिलाए जाएंगे। और मैं अपनी समझ से बहुत साफ कहना चाहता हूँ, वो कोई भी धर्म के धर्मगुरु अपने को कहते हों और चाहे किसी धर्मगुरु के खलीफा अपने को बनते हों या किसी धर्म के सबसे बड़े महात्मा बनते हों, उन सब से मेरा कहना है कि देश ने धार्मिक उन्माद के नाम पर बहुत कुछ झेला है। इस देश के सबसे ज़्यादा विकास में जिसकी बात लोग कर रहे हैं, अगर कोई रोड़ा बना है और स्टम्बलिंग ब्लॉक बना है जिसने देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो धर्म आधारित राजनीति है और धार्मिक कट्टरतावाद है। और धर्म की बुनियाद पर जिस तरह के झगड़े झंझट किए गए हैं, उनसे बहुत ही विकास रुका है। और इन्हीं कारणों को लेकर के, इन्हीं सवालों को लेकर के आज़ादी की लड़ाई में हम सब लोगों ने एक नई धारा पैदा देखी, और वो देखी धारा जिसने भारत का बाद में विभाजन करा दिया। सुनते जाइए आप सुमेरा जी, सवाल ये नहीं है क्या आज उस तरीके में यही कुछ लोग हैं पूरे देश के अंदर हर सवाल को, अतुल अंजान जी, चाहे मंदिर मस्जिद का सवाल हो, हर चीज पर चुनाव जहां हो वहां हिंदू मुसलमान, जहां चुनाव हो हिंदू मुसलमान, हर सवाल को हिंदू मुसलमान, वैक्सीन का सवाल हिंदू मुसलमान, सब चीज विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसको हिस्सा मिलेगा, हिंदू मुसलमान का सवाल। अरे विकास होगा तो देश का विकास। ठीक है अतुल अंजान जी, समाज के आर्थिक ढांचे में पड़े हुए आदमी को आगे बढ़ाना अहम सवाल आपने रखा है सर। ये बहुत अहम सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है हर समय कि कब तक धर्म को सामने रखा जाएगा हर मुद्दे के, और इससे कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे, ये फरफरा शरीफ की आज बात हो रही है, अब्बास सिद्दीकी साहब की बात हो रही है, इनका समर्थन तो रहा है लेफ्ट को हमेशा से, सालों से, जब तक वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ गए, तो तब तक जब तक समर्थन मिल रहा था तब तक सही था कि जो धार्मिक सीट है वहां पर बैठकर वो राजनीतिक संरक्षण दे राजनीतिक दलों को। नहीं, धार्मिक सीट पर बैठ के कोई राजनीतिक विचार रख सकते हैं इधर है, लेकिन हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है सुमेरा जी कि सरकार के खजाने से धर्म गुरुओं को तनख्वाह दी जाए। ये मांग हमने कभी स्वीकार नहीं की। पश्चिम बंगाल के 30-32 साल के राज में हमारी निगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब समान धारा के लोग हैं, और हम सरकार में बैठ के एक धर्म के लोगों को सरकारी
खजाने से तनख्वाह दें, इसके समर्थक हम कभी नहीं रहे हैं। और हम आपको कहें केरल में हमारी सरकार मतलब वोट देने के लिए समर्थन था, लेकिन खजाने से आपने पैसे नहीं लुटाए। इस पर बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।